बड़ी खबर बताते चले। विधानसभा में राज्यपाल और डोटासरा में नोकझोंक भी निकलकर सामने आई। नर्मदा पानी से जुड़े विषय के संस्मरण का ये पूरा मसला था, जब विपक्ष वहां पर हंगामे करते हुए दिखा। राज्यपाल के संस्मरण पर डोटासरा ने सवाल भी उठाया। डोटासरा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आदिवासी से जुड़ा हुआ विषय मेरे पास है, इसलिए मैं इसे बताऊंगा। हर घर तक जल पहुंचाना है। पूर्व सरकार के समय हर घर जल योजना में घोटाले हुए, हमारी सरकार अब इस योजना को लागू करने में जुटी हुई है। तामलोर गांव में मैं गया था और वहां देखा मैं एक झोपड़ी में बात एक अच्छा आवाज बना था, पंतप्रधान आवाज। उसके घर में गया तो वो मैं नल खोला तो उसमें पानी आया। मैं पूछा वहाँ कि पानी कहाँ से आया, इधर तो पानी दिखता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला ये पानी सरदार सरोवर से आया। मैंने बोला कितना लंबा है, तो 800 किलोमीटर से यहाँ तामलोर में पानी आया। एक अच्छी बात है और इसीलिए मैं उनको धन्यता देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमृत 2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 173 शहरों की 83 शहरों की पेयजल योजना में सुधार के लिए 5,123 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। बताऊंगा वो भी वो आदिवासी के लिए कई आदिवासी से, और आदिवासी मेरा कर्तव्य है आदिवासी का। वो विभाग मेरे तरफ ही है, वो करना जरूरी है और हर जिले में जाके करूंगा। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है। राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव ठानी में बसे लोगों के स्वच्छ पेयजल सुलभ से जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारंभ करने में कीमती समय जाया किया और जब कार्य प्रारंभ किया है तो इसमें हुए घोटालों से प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई। अब हमारे सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है। और चलिए इस बीच आपको वाराणसी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वाराणसी में 2 नावों में टक्कर देखने को मिली और करीब 30 यात्री डूबने से बचाए गए हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। घटना वाली जगह पर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए हैं। तो 2 नावों की टक्कर जिसमें 30 यात्री को डूबने से बचाया गया। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ये सीधे तस्वीरें हैं, जहां देखिए आप 2 नावों में टक्कर हुई और करीब 30 यात्री यहां पर डूबने से बचाए गए। एनडीआरएफ की टीम फौरन वहां पर जो मुस्तैद रहती है वो पहुंची और यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। घटना वाली जगह पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हैं। तो पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। 2 नावों की टक्कर में 30 यात्री को बचाया गया है। बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वाराणसी से ये सीधे तस्वीरें हैं। को दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सीधे तस्वीरें हैं। 2 नावों की टक्कर हुई। अब ये टक्कर किस वजह से हुई, फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही है। तो देखिए खचाखच नाव यात्रियों से भरी थी और उस समय ये यात्री से 2 नाव टकराती है, यात्री से भरी हुई, और जिसमें 30 यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया जा रहा है। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम वहां पर फौरन पहुंचती है और उनको फौरन फटाफट बचाती है। इसके पहले कोई बड़ा हादसा हो जाता, गनीमत रही कि सबको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 5 घंटे संगम नगरी में रहेंगे। सुबह 11 बजे सबसे पहले पीएम मोदी बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। सीएम योगी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की आगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी अरैल के डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। पीएम मोदी गंगा स्नान करने के लिए क्रूज से संगम पहुंचेंगे।
और गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी नेत्र कुंभ भी जाएंगे। तो ताबड़तोड़ कार्यक्रम 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रहने वाला है, सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया। एयरपोर्ट से लेकर नेत्र कुंभ जाने तक का पूरा कार्यक्रम और हर जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर किन्नर अखाड़े में विवाद बढ़ता जा रहा है। खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले अजय दास ने बताया कि आज किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हटाई जा सकती है। वहीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि अजय दास परिवार के साथ रहते हैं, ऐसे में उन्हें किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका। उनकी किन्नर अखाड़े में अब कोई जगह नहीं। 12 बजे के आसपास अजय दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि महामंडलेश्वर हालांकि 12 से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद नहीं हुई है, थोड़ा विलंब हो रहा होगा। लेकिन महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। स्वघोषित संस्थापक अजय दास और लक्ष्मी नारायण अब इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। महाकुंभ में एक तरफ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्रद्धालु अपनी अनोखी प्रतिभा का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से पहुंचे नितिन गुर्जर उर्फ रुतबा भाई ने पहले तो अपने दांतों से किसी भी गाड़ी को खींचने का दावा किया और फिर अपने इस दावे का लाइव डेमो दिखाया। तो ये भी एक हुनर है। आप देखिए कि इतनी भारी भरकम गाड़ी कोई शख्स अपने दांत से कैसे खींच सकता है। हालांकि जब इन्होंने दावा किया तो लगभग लोगों को यकीन तो आएगा नहीं कि गाड़ी से कि दांतों से कैसे कोई गाड़ी खींच सकता है, लेकिन फिर इन्होंने डेमो करके दिखाया और जिसका वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो महाकुंभ में एक तरफ तो श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन वहां पर आए हुए जो श्रद्धालु हैं उनका हुनर भी एकदम नायाब और अनोखा ही है। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तरह तरह की प्रतिभाशाली लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरठ से आप देख सकते हैं नितिन गुर्जर उर्फ रुतबा भाई जो इस वक्त अपने दांतों से जो है एक फॉर्च्यूनर को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज कुंभ में ये लोग स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से नितिन अपने दांतों से इस फॉर्च्यूनर गाड़ी को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर महाकुंभ में पहुंचे लोगों के सामने नितिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इस वक्त एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को अपने दांतों से खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो प्रतिभाशाली लोग हैं जो इस तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं महाकुंभ के दौरान और लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो ये खिलाड़ी हैं ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से पहुंचे हैं। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गांव छतरी, थाना गरगोदा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ भाई। इंडिया का रहने वाला हूँ। आज महाकुंभ में आए थे आप स्नान के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज जैसी शक्ति किसी के पास नहीं होती है। जो सच्चे मन से मानता है उसके लिए बहुत कुछ है। यहाँ पैसा मायने नहीं है भाई, भगवान। आज आपने दांत से इस फॉर्च्यूनर गाड़ी को खींच के दिखाया है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं? सर मैं 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव नहीं, अपने घर पे प्रैक्टिस करता हूँ मैं। और सर दांत इतने मजबूत हैं आपके, दांतों से इस गाड़ी को आपने खींचा है, इसके लिए क्या करते हैं कि और भी लोगों के दांत मजबूत हो? सर मैं देसी खाना खाता हूँ, घी दूध, केमिकल यूरिया मैं नहीं खाता भाई। अपना घर का देसी खाना घी दूध खाया करूँ भाई। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब है इंडिया के अंदर केमिकल ज्यादा चल रहा है और देसी चीज खाएं भाई। कुछ भी चीज है देसी खाएं भाई, हर चीज मजबूत रहेगी भाई शरीर के अंदर। और महाकुंभ में जो इंतजाम किए गए हैं सरकार द्वारा, उनको लेकर कैसे इंतजाम है? भाई बहुत अच्छा लगा। योगी मोदी जैसी पावर है, फुल है सरकार है एक इंडिया के अंदर, और मोदी योगी इंडिया के अंदर नहीं विदेश में भी नाम चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है बस।
जब भी कुंभ का जिक्र होता है लोग अक्सर इसमें बिछड़ने की बातें करते हैं। हालांकि इस बार महाकुंभ में बिछड़ने के बचने का नायाब जुगाड़ दिखा। महाकुंभ में महाराष्ट्र से आए ग्रुप ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसे देख लोग हैरान हो गए। 17 लोगों के इस ग्रुप ने कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाई और एक दूसरे की कमर में बांधकर घेरा बना लिया, जिससे ग्रुप का कोई व्यक्ति बिछड़े नहीं। इस ग्रुप में बुजुर्ग और बच्चे भी थे। महाकुंभ में एक दूसरे से लोग बिछड़ ना जाए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का एक ग्रुप जो आप देख सकते हैं कि लगभग 15 से 20 लोगों का ग्रुप है, एक दूसरे की कमर में रस्सियां बांधकर ये चल रहे हैं साथ साथ में, कि जिससे कि एक दूसरे का हाथ ना छूट जाए और इस मेले में गुम ना हो जाए। और नारेबाजी करते हुए ये देखिए कि रस्सियां बांधे हुए हैं कमर में और आगे बढ़ रहे हैं संगम की तरफ। तो ये एक दूसरे को बांध के क्यों चल रहे हैं आप लोग? ये घूमना, हम एक दूसरे इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, इसके वजह से हमने रेलगाड़ी बनाई, हमारी झुक गाड़ी। अच्छा, रेलगाड़ी बनाया? हाँ, बचपन में जो खेल रहे थे ना हम, वो हमने ये झुक गाड़ी बनाई और सब एक लाइन में चल रहे। अच्छा। क्योंकि कोई घूमे नहीं, छोटे बच्चे नहीं, कोई इधर उधर न जा सके, इसलिए हमने एक गाड़ी बनाई है। तो कितने लोग हैं? हम टोटल 17 लोग हैं। अच्छा, बच्चे 5 हैं। एक ही परिवार के साथ? एक ही परिवार के हैं। अच्छा। एक ही परिवार के हैं। नांदेड़ जिला से, महाराष्ट्र से आए वाले हैं हम। हाँ, स्नान हुआ? नहीं हुआ, अभी करने के लिए आए हम। करने के लिए आए वाले हैं हम। हाँ, ये आइडिया कैसे आया? आइडिया हमने क्रूजर गाड़ी करके आए हम। और ये कैसे आइडिया? आइडिया हमारी बचपन की यादगारी है ये। अच्छा, हाँ, बचपन की गाड़ी है। क्योंकि हमारी वजह से किसी और को आइडिया आए कि कोई बच्चा, कोई आदमी घूमना नहीं, अपने फैमिली के साथ रहना, बोल के हम ये आइडिया करे वाले हैं। ये देखिए बचपन से आइडिया आया, जो छुक छुक रेलगाड़ी खेलते हुए आ रहे हैं लोग और एक दूसरे को बांध कर चल रहे हैं। 20 लोगों का ग्रुप है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये परिवार आया है संगम में डुबकी लगाने के लिए। दिल्ली चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। कैग रिपोर्ट को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सियासी सवालों में घिरे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कैग रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटाले दर्ज है, लेकिन दिल्ली सरकार उसे दबा रही है। भ्रष्टाचार पर फिर घिरी दिल्ली सरकार। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे की तपिश है। इस बार पीएम मोदी ने प्रचार अभियान के दौरान उस सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले, ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। आम आदमी पार्टी का जन्म एंटी करप्शन मूवमेंट से हुआ था, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आम आदमी पार्टी की जड़ है और बीजेपी का हमला उसी जड़ पर है। और उसके लिए हथियार बना है सीएजी रिपोर्ट, जो अब तक दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं की गई है। हमको आना ही नहीं है। हम रिपोर्ट लास्ट विधानसभा में क्यों नहीं किया? सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सिर्फ बीजेपी ही मुखर नहीं है, कांग्रेस ने भी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार को टारगेट किया है। जाहिर बात है, जब टेंडर अमाउंट से ज्यादा खर्च किया, साथ में डिले किया, किसी में 3 साल का डिले है, किसी में 6 साल का डिले है, और ये वही केजरीवाल हैं जो कि कहते थे कि मैं फ्लाईओवर कम समय में बना देता हूं और उसमें जो टेंडर अमाउंट है उससे पैसे बचा देता हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो अब इसके ऊपर क्यों चुप बैठे हैं? जब इसके अंदर 382 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया जो टेंडर अमाउंट है उससे, तो इसका मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा केजरीवाल की मानी जाए तो। सीएजी की ये रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है, जिसमें दिल्ली सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में 3 अस्पतालों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंदिरा गांधी अस्पताल पर 314 करोड़
बुराड़ी अस्पताल पर 41 करोड़ और मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज पर 26 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया गया। कोरोना काल में केंद्र की तरफ से मिले पैसे का 56% खर्च ही नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1235 बेड बनाए गए, जबकि दावा किया गया था कि 32,000 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया है। जब ये बात प्रूव हो गया है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो भाजपा झूठ बोल रही थी ना, फिर से लोगों को गुमराह कर रही थी ना। इनको सीएजी पे डिस्कस करना है तो आयुष्मान भारत के खिलाफ जो जो फाइंडिंग्स आई है सीएजी रिपोर्ट में, आइए डिस्कस करें, इस पे राजनीति ना करें। उधर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे परवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि जो सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश नहीं की, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद उसके आधार पर घोटालों की जांच कराएंगे। सीएजी की रिपोर्ट अभी तक 11 साल में पेश नहीं हुई और अरविंद केजरीवाल जी उसको रोकते रहे क्योंकि उन्होंने इतने सारे पाप कर रखे हैं। इसीलिए हमने कहा कि हम लोग सरकार में आती एसआईटी का गठन करेंगे, जितने भी स्कैम हुए उनकी जांच करेंगे और जो भी उसमें दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। चुनावी मौसम में सीएजी की रिपोर्ट का ये मुद्दा उठा है। जाहिर है इस पर सियासत थमने वाली नहीं है। और चलिए अब खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 9:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप आने से लोग घरों से बाहर निकल गए और लोगों में दहशत बरकरार है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 नापी गई है। भूकंप का केंद्र बाराहाट रेंज में नाड़ के जंगलों में 5 किलोमीटर अंदर था। बता दें कि उत्तरकाशी में पिछले 9 दिनों में 9 बार धरती डोल चुकी है। 9 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 2.7 थी, इसलिए मतलब जो रिक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता वो कम थी, लेकिन फिर भी लोगों में दहशत बरकरार है क्योंकि 9 दिन में 9 बार झटके भूकंप के, 9 बार इस तरह से अचानक से भूकंप के। आज तो सुबह 9:27 पर ये आए भूकंप के, लोग घरों से बाहर आ गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, उत्तरकाशी की है। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान। नमस्कार।